इसके साथ साथ मैं आपको ओवरऑल वैसे बता दूं कि उन्होंने ये जेस्चर दिया कि पाकिस्तान बिल्कुल मुज़ाकरात के लिए तैयार है। फिर मोदी का अपना एक कैरेक्टर है कि इस शख्स ने जो भी स्टेप उठाया ये इसने वापस नहीं किया, लेकिन वो शख्स जो है वो अपने स्टेप के ऊपर जमा रहा। हर चीज रख के फिर भी इसका पॉपुलैरिटी 63% है कि पहले तो उन्होंने कहा कि इंडिया को रिवर्स करे अपना स्टांस। इस वक्त वो कह रहे हैं आप हमें एक रोड मैप दें। क्या जरूरत है आपको इस किस्म के कंसेशंस देने के लिए? क्या आप देख रहे हैं उधर कुछ लचक है? प्राइम मिनिस्टर मुझे ऐसा लगता है लाली साहब की शायद फेस सेविंग चाह रहे हैं। अच्छा, चले एक फेस सेविंग मिल जाए, कोई लारा ही मिल जाए हमें कि हम ये कर लेंगे। इंडिया इस तरह का बदमाश बना हुआ है, इलाके का इस तरह से वो जगह बना हुआ है कि वो सिर्फ किसी कानून को मानते ही कहाँ है वो। लेकिन कल उसने फिर एक बयान दिया तो उसने कहा जी कि पहले पाकिस्तान टेररिज्म रोके। इंडिया बड़ी मार्केट है, इंडिया बड़ी मार्केट है। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। एक बार फिर इमरान खान ने भारत के सामने बातचीत की पेशकश की है। हाल ही में न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को दिए गए एक इंटरव्यू में पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने भारत से रिश्ते सुधारने का जिक्र किया है। इमरान खान ने यह कहा है कि अगर भारत कोई रोड मैप तय करे तो भारत और पाकिस्तान में बातचीत के रास्ते खुल सकते हैं। पाकिस्तान बार बार भारत से बातचीत करने के लिए राग अलाप रहा है, जबकि भारत की तरफ से कभी ऐसा कोई बयान नहीं आया और ना ही कभी भारत ने ऐसा कोई इशारा दिया है। यह साफ है कि पाकिस्तान भारत से बातचीत करने के लिए गिड़गिड़ा रहा है और बार बार पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान या उसका कोई मंत्री बयानबाजी कर देता है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इंपॉर्टेंट पॉलिसी स्टेटमेंट्स दिए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। रॉयटर्स को उन्होंने इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने जो इंडिया के हवाले से बात की है। इसके साथ साथ मैं आपको ओवरऑल वैसे बता दूं कि उन्होंने ये जेस्चर दिया कि पाकिस्तान बिल्कुल मुज़ाकरात के लिए तैयार है भारत के साथ और चाहता है कि यहाँ पर अमन कायम हो। उन्होंने कहा कि हमेशा भारत के साथ मुहज़्ज़ब और वाज़ेह ताल्लुकात चाहता हूँ। बर्रे सगीर में गुर्बत ख़त्म करना चाहते हैं तो तिजारत बेहतरीन रास्ता है। आप समझते हैं कि ऐसी सूरत में भारत पाकिस्तान से मुज़ाकरात के लिए कोई इतना डेस्परेट है कि वो ये इक़दाम वापस ले सकता है? मुज़ाकरात हों या ना हों, दोनों तरह से वो आपके लिए कोई खास मुफीद नहीं होंगे, क्योंकि हमने 72 साल का एक तजर्बा देखा है। फिर मोदी का अपना एक कैरेक्टर है कि इस शख्स ने जो भी स्टेप उठाया ये इसने वापस नहीं किया, उसके इफेक्ट्स निकले हैं, उसके मसाइल पैदा हुए हैं, लेकिन वो शख्स जो है वो अपने स्टेप के ऊपर जमा रहा। और यहाँ भी यही सूरत है कि वो इससे कभी नहीं हटेगा। लेकिन अगर आप मुज़ाकरात कर लें उसके बगैर तो आपको वैसे भी कुछ हासिल नहीं है। हिलाली साहब, आपको क्या नजर आ रहा है? सर, बाज लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि जब टेबल पे बैठेंगे ही नहीं तो फिर उन्हें कन्विंस भी कैसे करेंगे कि भाई आप ये वापस लें? ये तो बातचीत से ही ना सिर्फ ये कि ये वापस लेने के इक़दाम हो सकते हैं, बल्कि आगे भी फर्दर कश्मीर पर बातचीत के लिए भी ज़रूरी है कि टेबल पे बैठें। डू यू थिंक सो कि पाकिस्तान ने ये शर्त ठीक रखी है? टेबल पे तो बैठे हुए हैं ना, ये इंटेलिजेंस टॉक्स और कॉन्टैक्ट्स तो हो रहे हैं। खुद माना है इन्होंने कि ये हो रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स बात कर रहे हैं और कोई मिलिट्री ऑफिशियल्स भी जो हैं वो बात कर रहे हैं। तो ये बात नहीं है। मैं सिर्फ हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के बारे में एक थोड़ा सा उनको अगर मैं दे सकूं, थोड़ा सा मशवरा देता हूं कि पहले तो उन्होंने कहा कि इंडिया को रिवर्स करे अपना स्टांस। इस वक्त वो कह रहे हैं आप हमें एक रोड मैप दें, रोड मैप दें कि ये कैसे आप करेंगे। इसके मतलब है कुछ ऐसी चीज दें जिसमें रिवर्स तो नहीं होगा फौरन, मगर वो उम्मीद होगी रिवर्सल की, जिस पे बात शुरू होगी। भाई ये क्या जरूरत है आपको इस किस्म के कंसेशंस देने के लिए? क्या आप देख रहे हैं उधर कुछ लचक है? कोई जरूरी है ऐसे कंसेशंस? बिल्कुल जरूरी नहीं है। वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस ने तबाही मचा दी है, फिर भी आप सोचिए तो सही, कंप्लीट लैक ऑफ गवर्नेंस और ये बिगट हर चीज रख के फिर भी इसका पॉपुलैरिटी 63% है। आप लोग जाएं इंडिया, वो नफरत करते हैं हमारे से, हमारे लोग जो भी सोचते हैं उनके बारे में मुझे नहीं पता, मगर उनकी नफरत इज वेरी ऑब्वियस। मैं गया हूं, मैं काम किया हूं, मुझे पता है उसके बारे में।
ये सारी चीज़ें अगर आप देखें तो मैं समझता हूँ जो हिलाली साहब इतराज़ कर रहे थे ना अभी कि ये प्राइम मिनिस्टर ने क्यों कहा है, प्राइम मिनिस्टर मुझे ऐसे लगता है लाली साहब की शायद फेस सेविंग चाह रहे हैं। अच्छा, जिस तरह वो कह रहे थे ना कि ये कि 2-3 शर्तें रखने की बजाय उन्होंने कह दिया रोड मैप दे, तो रोड मैप के जरिए कहीं वो फेस सेविंग नहीं चाह रहे हैं कि चले एक फेस सेविंग मिल जाए, कोई लारा ही मिल जाए हमें कि हम ये कर लेंगे। उन्होंने ये कहा इस बिना पे हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ नजर आ रही है। इसमें पाकिस्तान को ये ज़रूर चाहिए इंडिया को भी मजबूर करने के लिए कि आप उनके साथ तजारत जो है वो ज़रूर करें। अच्छा, उसमें पाकिस्तान का भी फायदा है। बगैर कश्मीर का मसला सॉर्ट आउट हुए। कश्मीर का मसला दुनिया में जहां मसले होते हैं उसमें तजारत जो है ना, बिजनेस इज बिजनेस एंड पॉलिटिक्स इज पॉलिटिक्स। आप एक चीज़ को समझिए, अगर आप इंडिया के साथ इतनी तजारत करते हैं, इस तरह से जनरेट कर लेते हैं कि उसको भी आप एक दुनिया ताजिर तो अमन चाहता है ना, फिर वो कैसे अपने स्टेक्स लगाते हैं जबकि आगे पता भी नहीं होता कि सिचुएशन कैसे एकदम खराब हो जाए, सब कुछ बंद हो जाता है। इंडिया बड़ी मार्केट है, पाकिस्तान में उसको फायदा है, पाकिस्तान के लिए वहां माल भेजने में वो बातें सही हैं, लेकिन मैं तो ये बात करूं कि ताजिर तो पहले ये देखेगा ना कि वहां पे उसके स्टेक्स होते हैं। यानी इंडिया इस तरह का बदमाश बना हुआ है, इलाके का इस तरह से वो जगह बना हुआ है कि वो सिर्फ किसी कानून को मानते ही कहाँ है वो ना बैनुल अक़वामी कानून को मानता है, ना आपकी बात मानता है, ना जो मोदी एक फाशिस्ट स्टेट उसने बना दी है, जो उसके दिल में आता है वो करता है, वो कहता है और उसी पे वो अमल करते हैं। लेकिन जनरल साहब दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि जैसे अभी हिलाली साहब ने भी जिक्र किया कि कुछ ना कुछ टॉक किसी ना किसी सतह पे कोई राब्ता तो हो रहा है, बैकडोर डिप्लोमेसी अगर हम उसको कह लें तो भी। तो उसके बाद कुछ वहां से भी हमें कुछ स्टेटमेंट्स में नरमी नजर आ रही है। उन्होंने ये कहा कि जनाब पाकिस्तान ने भी पॉजिटिव रोल अदा किया है, ये आर्मी चीफ उनका बयान था, इंडियन आर्मी चीफ का। लेकिन कल उसने फिर एक बयान दिया तो उसने कहा जी कि पहले पाकिस्तान टेररिज्म रोके। अच्छा चलिए जी, जनरल साहब आप कर लीजिए जी। मैं कर करूँ, देखिए बात ये है, अफगानिस्तान से जो कुछ हो रहा है उसमें अफगानिस्तान ताउन कर रहा है, लेकिन करने वाला भारत है। क्या भारत ने वहां पे आपको कोई रियायत दे दी है? वो चीज तो वहीं चल रही है, उसको नहीं रोका जाएगा। आपको आप ब्लीड कर रहे हैं, वो करते रहेंगे। ठीक, इधर आपको याद है उधर से भी हमें एंगेज किया हुआ उन्होंने, बिल्कुल सही एंगेज किया हुआ है। वेस्टर्न फ्रंट आपका कभी वो ठंडा नहीं होने देंगे जब तक कि अफगानिस्तान खुद अफगानी बैठ के को बातचीत करके तो अपने अंदर अपनी स्टेबिलिटी वगैरह कर लें, वरना आप देखेंगे कि इंडिया वहां से ये काम करता रहेगा। ठीक, और ये क्योंकि किसी की मोदी का जो मॉडल है जी जी हिलाली साहब जी, मोदी का जो मॉडल है, जो हीरो है वो नेतन्याहू है। समझिए, उससे ये सीखा है, उससे 35A खत्म करने का उससे सीखा है, और कंटिन्यूड प्रेशर रखने, प्यूनिटिव रिएक्शन रखने, ये उससे सीखा है। पैलेस्टाइन में हम यही देख रहे हैं, सब भूल जाएगा। तो आपको रिएक्ट करना पड़ेगा। यू हैव, आई एम सॉरी, अगर आपको हमास से तरह रिएक्ट करना पड़े, यू हैव टू रिएक्ट।